किसान भाइयों, नरमा कपास की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। हमारे साथ में नरेश भाई हैं। मेरे एरिया के सबसे जागरूक किसान हैं। एक नहीं कई वैरायटियां लगाते हैं सभी फसलों में। ट्रायल भी इनके पास में सबसे पहले पहुंचते हैं। इन्होंने पिछली बार बीटी कॉटन की नरमा की कई वैरायटियां लगा रखी थी। कौन सी वैरायटी इनको बढ़िया लगी, नई वैरायटियों का भी इनसे फीडबैक लेंगे। और गुलाबी सुंडी से कैसे बचा जा सकता है, क्या कोई ऐसी वैरायटी है जिसमें गुलाबी सुंडी ना आए, कोई ऐसा कीटनाशक जो गुलाबी सुंडी को रोक सके, तो उनके बारे में थोड़ी सी इनसे चर्चा करेंगे ताकि किसानों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। बिजाई का टाइम है। नरेश भाई, स्वागत है डियर किसान पर एक बार फिर से। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम जी। मैं नरेश कुमार, गांव सिवानी का रहने वाला हूं। नरेश भाई, टोटल कितने एकड़ में खेती करते हो आप? टोटल हम 30 एकड़ में खेती करते हैं। नरेश भाई, पिछली बार नरमा कितने एकड़ में था अपने पास? पिछली बार हमारे यहाँ 12 एकड़ में नरमा था। 12 एकड़ में टोटल कितनी वैरायटियां लगा रखी थी? टोटल हमने 6 वैरायटी लगा रखी थी। 6 वैरायटियां लगा रखी थी, क्योंकि गुलाबी सुंडी का अटैक लास्ट में अपने एरिया में हुआ था। बेमौसम बारिश से भी नुकसान हुआ नरमा में, और उसकी वजह से ही नरमा का किसान जो है थोड़ा सा बैकफुट पे गया था। तो अब की बार फिर किसान को नरमा से उम्मीद है, वो वैरायटियां देख रहा है। तो आपने पिछले साल जो वैरायटियां लगाई वो कौन कौन सी लगाई, और उनमें से कौन सी वैरायटी बढ़िया लगी, आप ये बताना। फिर हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे कि गुलाबी सुंडी से कैसे बचा जा सकता है, कौन से कीटनाशक आपने करे, कौन से का रिजल्ट मिला। जेन्युइन चीज़ें हम आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहते हैं। देखो, हमने पिछली साल राशि की भी 3 वैरायटियां लगाई थी, और टाटा धान्या की भी हमने 3 वैरायटी लगाई थी, जिनमें टाटा धान्या की परवीर थी, दिग्गज थी, दाढ़ थी। राशि की भी 960 थी, 846 थी और 951 थी। ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स हमने टाटा की दाढ़ वैरायटी का मिला। ये पिछली बार नया ही आया था मार्केट में, और लास्ट में आया था। पिछली बार ये बिल्कुल लास्ट में आया था। मैंने लगभग बिजाई कर दी थी, और हाई टेम्परेचर और कुछ जमीन में गोबर की खाद थी, उसके कारण से मेरा नरमा जल गया था। फिर मैंने 1.5 एकड़ में मतलब मन बना लिया था कि भाई गुआर की बिजाई करेंगे। लेकिन फिर लास्ट के टाइम पे मैंने ये नरमा मिल गया दाढ़, तो फिर उसकी सोइंग कर दी। लगभग 8 जून को हमने बिजाई करी थी इसकी। यानी कि लेट से लेट? हाँ, लेट से लेट। 8 जून का मतलब है कि लेट से लेट नरमा की बिजाई आपने करी। वो भी एक रिस्क लिया, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि लास्ट में गुलाबी सुंडी आती है, बेमौसम बारिश होती है, और उस टाइम तक अगर नरमा के टिंडे नहीं खिलते हैं, हमारी पहली पिकिंग नहीं होती है, चुगाई नहीं होती है, तो 100% भी नुकसान हो जाता है नरमा में सुंडी से और बेमौसम बारिश से। तो फिर आपने इतनी लेट बिजाई करी, और वही वैरायटी आप बता रहे हो कि टाटा धान्या की दहाड़ का ही रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये था कि जैसे सभी वैरायटी थी खेत में, तो हमने जो स्प्रे न करना था ना, इंसेक्टिसाइड हमने सुंडी के लिए वो करके देखा। ज़्यादा से ज़्यादा हमने लगभग कोई दवाई नहीं छोड़ी होगी। अच्छा। लेकिन सुंडी कोई कंट्रोल नहीं हुई। फिर ये क्या था कि इसका जो टाइम पीरियड निकला दाढ़ का, ये बिल्कुल कम निकला। कम समय की वैरायटी? बिल्कुल कम समय की। और अदर वैरायटी से इसका जो बोल का साइज था वो भी बड़ा था। सबसे बड़ी बात थी टाइम जो पीरियड बिल्कुल कम निकला इसका। लगभग सितंबर हाफ, यानी कि 16-17 सितंबर के आसपास में, या पूरी तरह से फारिग होगी वैरायटी। खेत खाली हो गया? खेत बिल्कुल खाली हो गया। मतलब कम समय की कोई भी टिंडा नहीं बचा उस टाइम, सितंबर तक। ठीक है। सुंडी का जो अटैक है वो लास्ट के टाइम में, सितंबर के बाद में। सितंबर के बाद में अगर सारे बोल ना फटेंगे ना, तो उसके अंदर सुंडी का अटैक सबसे ज़्यादा हो। बिल्कुल। गुलाबी सुंडी का कोई समाधान नहीं है, न ही कोई इंसेक्टिसाइड से, न ही कोई और। इसका तो बस यही है कि लगभग नॉर्मल सा अपने स्प्रे के साथ में नीम का तेल अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, तो उससे कुछ हद तक कंट्रोल है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नीम अगर का कोई तेल जैसे कि 10,000 ppm 15,000 ppm में आता है, लेकिन उसकी जगह पर भी किसान के पास में एक विकल्प रहता है नरेश भाई, कि वो नीम की पत्तियां तोड़कर प्लास्टिक के ड्रम के अंदर पानी में मिलाकर, या फिर जो वेस्ट डिकम्पोजर आता है गुड़ के साथ में मिलाकर, उसमें अगर हम पत्तियों को डालेंगे तो वो 10-15 दिन में ही उसको सड़ा देती है, और पानी बिल्कुल हरा हो जाता है पत्तियों का रस निकल कर। तो वो भी हम मिक्स कर सकते हैं, वो फ्री में हो जाता है। हाँ, ये भी सबसे बड़ा प्रावधान है खर्चे से बचने के लिए।
घर में भी ये तैयार कर सका। हाँ बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया हल्की स्प्रे भी काम चला सकती है स्टार्टिंग में, साइपरप्रोफेनो है, इमामेक्टिन है, हाँ साथ में मिला लो। हाँ साथ में नीम का तेल मिला लो तो रुकेगी, तो इससे ही रुक जाएगी, नहीं तो कितने भी कोई भी समाधान नहीं है बाकी। हाँ नहीं तो कोई समाधान नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर नरेश भाई ने अनुभव की है, और नरेश भाई ने नहीं, ये आप सभी जानते हो, हर एक किसान जानता है जो नरमा लगाता है कि गुलाबी सुंडी ने कितना नुकसान किया है और क्या कंट्रोल हो सकता है, क्या कंट्रोल नहीं हो सकता, सभी को पता है। तो नरेश भाई फाइनली अगर हम गुलाबी सुंडी का देखें कि कम से कम नुकसान कैसे हो, तो किसान कैसे बच सकता है इससे? इसके लिए देखो, पहले का एनवायरनमेंट था और जो आज का एनवायरनमेंट है उसमें दिन रात का अंतर हो चुका है। न तो टाइम पे बारिश है, न टाइम पे गर्मी है, न सर्दी है। मौसम को देखते हुए हर आदमी, हर किसान को मौसम के अनुरूप ही डलना पड़ेगा। तो अब इसके लिए तो है कि भी टाइम से बिजाई करो, और सबसे जो कम टाइम पीरियड वाली जो है अपने सीड है किसी कंपनी का हो, तो उसकी बिजाई करो जो कम से कम टाइम में पक्के तैयार हो जाए अपने। बिल्कुल, उससे ही समाधान है। क्योंकि उसके ऊपर टिंडे जल्दी लगें और जल्दी खिलें। जितना जल्दी खिलेंगे उतना कम नुकसान होगा लास्ट में। तो इस प्रकार से जैसा कि नरेश भाई ने साफ तौर से कहा है कि भाई आपको अगर गुलाबी सुंडी से बचना है तो फिलहाल इसका 100% कंट्रोल किसी के पास में नहीं है, चाहे कोई कितने भी दावे करे, उसमें किसान का खर्चा ही होना है। लेकिन इससे नुकसान को हम कम कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो टाइम पर बिजाई करके, अगेती नरमा की बिजाई करके, जिसको नरेश भाई हम कह सकते हैं कि 15 मई से पहले तो हर हाल में बिजाई करनी ही है उत्तर भारत में नरमा की। तो अगेती बिजाई करनी है। दूसरा, कम समय अवधि की वैरायटी आपको लगानी है। जैसा कि नरेश भाई ने बताया कि 8 जून को बिजाई करी थी टाटा धान्या के दहाड़ वैरायटी की। पिछली बार ही नई वैरायटी आई थी, लेकिन लास्ट में कुछ ही किसानों को बीज मिल पाया। अब की बार ही मानो कि ये वैरायटी मार्केट में पूरी अपनी आपूर्ति जो है वो बीज की कर रही है। तो ये नई वैरायटी है दहाड़, सबसे कम टाइम की वैरायटी फिलहाल हम देख कर चल रहे हैं इसको, तो ये आप लगा सकते हो। नरेश भाई का पिछले साल का जो फीडबैक था ये इन्होंने अपने साथ में शेयर किया। ये वैरायटी लगाकर सबसे पहले इनका खेत खाली हुआ, क्योंकि सबसे पहले ये खिली। और पैदावार 1 एकड़ में कितनी निकली नरेश भाई? पैदावार 24 मन निकली है एकड़ में। 24 मन एकड़ में निकली। अदर वैरायटी जो थी जिनमें गुलाबी सुंडी का ज्यादा अटैक था, उनकी एवरेज 5 मन से लेके और 15-16 मन तक रहेगी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अगेता लगाते हैं नरेश भाई, जैसे कि आपने 8 जून को लगाया, अगर हम इसको मान लीजिए 15 अप्रैल तक लगा दें, तो इस वैरायटी की पैदावार और बढ़ सकती है और खेत और भी जल्दी खाली हो सकता है। हाँ, टाइम मिल जाएगा ना। एक तो जो कम टाइम में फसल मैच्योर हो, और एक उसने टाइम पूरा मिल जाए तो उसका ही फर्क रहेगा। बिल्कुल, उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि फसल को मैच्योर होने में, उसको पककर तैयार होने में अपना जो है टाइम पूरा मिल जाएगा, तो उसका बोल साइज भी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा बिनोले का भी, तो सारी चीज़ों का जो फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस वैरायटी को इस बार लगा कर देख सकते हैं ट्रायल के लिए, चाहे आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में। लेकिन टाटा धान्या की जो दहाड़ है उसका आप ट्रायल अब की बार ज़रूर लगा कर देखें। सबसे कम समय की वैरायटी फिलहाल बताई जा रही है। अनेक किसानों से हमने बात करी है, नरेश भाई भी उनमें से एक हैं। नरेश भाई, इतना अच्छा आपने फीडबैक शेयर किया, किसानों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।